दोस्तों वैसे तो हमने दुनिया में बहुत सारे बेशरम देश देखे हैं, फिर चाहे वो मालदीव हो गया या फिर पाकिस्तान, लेकिन आज बांग्लादेश ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया है, उन सारी हदों को पार कर दिया है। दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगा कि पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश ने क्या क्या हरकतें की हैं। कभी बांग्लादेश के नेता कहते हैं कि हम भारत का जो बंगाल राज्य है या फिर जो उड़ीसा और बिहार है उसे तोड़कर बांग्लादेश में मिला लेंगे और एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। फिर कहते हैं कि हमारी जो आजादी हुई थी 1971 में, उसमें भारत का कोई रोल ही नहीं था, वो तो हमने अपने आप ही ली। खैर चलो ये तो मान लेते हैं कि 2 हफ्ते पहले की बात है, अब कल की ही बात हम ले लें। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इस टाइम पर जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनिस, उसी का जो सबसे खास व्यक्ति है जो कि उसका चीफ एडवाइजर भी है, और उसी व्यक्ति ने पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीड भी किया था। अब उसने एक मैप पोस्ट कर दिया भारत का फेसबुक के ऊपर, जिसमें उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अपना हिस्सा बना दिया, लेकिन 24 घंटों के अंदर अंदर वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है और बांग्लादेश की सरकार भारत के चरणों में आ गई। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि भारत उसका 50,000 टन की मदद पूरी करे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 100 या 200 टन की बात नहीं हो रही है, 50,000 टन की बात हो रही है। और दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है तो आप बस इसी बात से अंदाजा लगाइए कि एक टन में 907 किलोग्राम होते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर 50,000 टन में होंगे 4 करोड़ 45 लाख किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी मदद मांगी जा रही है। और क्या मदद चाहिए बांग्लादेश को भारत से? तो मदद में बांग्लादेश को चाहिए भारत से चावल। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर अब चावल की कमी हो चुकी है। बांग्लादेश भुखमरी के हालात में पहुंचने वाला है और उसी भुखमरी से मरने से बचने के लिए अब ये भारत की शरण में आ चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा ये भारत से अन्य प्रकार के जो अनाज हैं, जैसे कि गेहूं हो गया या फिर चना हो गया, इस प्रकार के अनाज भी ये लोग भारत से मांग रहे हैं ताकि इनके देश में खाने पीने की कोई कमी ना हो जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर बांग्लादेश में जो फूड प्राइसेस है ना, उसमें इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खाने पीने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि खाने पीने की चीजों की कमी है, और वहीं बांग्लादेश में जनसंख्या अपरंपार है। रिपोर्ट्स तो इतना भी बता रही हैं कि बहुत ही जल्दी यूनिस सरकार भारत के साथ ये डील करना चाहती है ताकि देश के अंदर खाने को लेकर कोई बवाल ना मच जाए और खाने के दाम इतने ज्यादा ना बढ़ जाए कि आम जनता अब सड़क पर आकर इस इंटरिम गवर्नमेंट को उखाड़ फेंके। और इसी वजह से ये भारत से मदद चाहते हैं, और अब ये भारत के हाथों में है कि भारत इनकी मदद करना चाहता है या नहीं। क्योंकि आप याद रखिएगा कि अब से 1.5-2 महीने पहले की बात है जब भारत में दुर्गा पूजा थी और भारत के बंगाल और उड़ीसा राज्य में ये त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, और उस जगह पर एक मछली का उपयोग होता है, हिल्सा मछली का, जो कि अमूमन बांग्लादेश से आती है। और उस टाइम पर इन लोगों ने जानबूझकर हमारे त्योहारों को खराब करने के लिए ये जो मछली है, खास करके हिल्सा मछली, इन मछलियों को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था ताकि भारत के अंदर मछलियों की कमी हो जाए और भारत की जनता अच्छे से अपने त्योहारों को ना मना पाए। लेकिन आपने एक बात सुनी होगी, कर्मा, अब उनके कर्मों के फल उनको मिल रहे हैं। अब से 1.5 महीने पहले जिसको बांग्लादेश आंखें दिखा रहा था, अब उन्हीं के सामने बांग्लादेश गिड़गिड़ा रहा है, खाने को एक एक दाने के लिए तरस रहा है। हालांकि आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या भारत को बड़ा दिल रखकर इनके लिए इनकी नई सरकार की मदद करनी चाहिए या फिर चुपचाप एक साइड हटकर इनको सबक सिखाना चाहिए। जो भी हो कमेंट कर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड आई एम श्योर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, फिर भी अगर नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब।